हाँ बच्चे, स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चे? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली में फॉर्मूला रहेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, या लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अभी शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाइजेनबर्ग का न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में कहा था कि फार्मूला यूज करेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, हालांकि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मल्टीप्लाइड बाय मास, मास चेंज नहीं हो सकता था, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। तो ये बेसिकली 4 फॉर्मूले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के तौर पे। हम असाइनमेंट के पेज नंबर 2/2/1 पर हैं। अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो आप मुझसे इस नंबर पे मांग सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर असाइनमेंट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप साथ साथ लिख सकते हैं जिसके पास असाइनमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, सर मैंने सब किया है। क्या बेटा? हेलो, सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया अभी, मेरे ठीक है पास बच्चे। पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते करते भी व्हाट्सअप कर दूंगा बातों बातों में, ठीक है? ओके हाँ। ओके सर। हम्म। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कहा है कि आपको वेवलेंथ एक बॉल की निकालनी है, वेवलेंथ ऑफ बॉल, राइट, जिसका आपको मास दिया हुआ है 0.1 kg, राइट, एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी दी है बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, आपको असाइनमेंट पहुंच गया, ले लेना। मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में वेवलेंथ मांगी है एक बॉल की, मतलब एक बॉलर है, वो बॉल फेंक रहा है जिसका मास 0.1 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, लैम्डा निकालना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने इसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी का फॉर्मूला लगाना है। देखिए, ये बात बच्चे को बड़ी क्लियर होती है कि आज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी का फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है तो फॉर्मूला यही लगेगा, तो बच्चा अपने दिमाग पे जोर नहीं लगाता कि फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल हो रहा है। तो आप जरा थोड़ा सा हर क्वेश्चन में लॉजिक लगाइएगा कि फार्मूला क्यों लग रहा है। उसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। आपको एक पार्टिकल का मास दिया हुआ है, पार्टिकल का मास दिया और आपसे उस पार्टिकल का वेव करेक्टर मांगा, लैम्डा वेव करेक्टर होता है। तो पार्टिकल और वेव करेक्टर को जोड़ने वाला एक ही तो फॉर्मूला है जो आप पढ़ रहे हैं, डी ब्रोगली रिलेशन। तो इसीलिए हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे? तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी का फॉर्मूला लगाएंगे। एच की वैल्यू क्या होती है? 6.626 10⁻34 यूनिट जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास 0.1 kg। एक बात ध्यान रखना, आज की क्लास में सारे जो मास पुट करेंगे केजी में पुट करेंगे, ग्राम में कोई मास मत पुट करिएगा। वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा को जो वैल्यू निकालेंगे वो तो डायरेक्ट आ जाएगी 6.626 10⁻34। देखिए, एक बात होती है आंसर निकालना और एक बात होती है आंसर को समझना। इस आंसर का मतलब क्या है कि जो आप जानते हैं वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। यस ये सर। लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है ये 10⁻34 आ रही है, सर छोटी है बहुत। बहुत छोटी है। तो पॉइंट के बाद आप 33 जीरो लगाओगे, 33 जीरो, तब जाके आप 6626 लगाओगे। तो ये वैल्यू लगभग क्या हुई? नेग्लिजिबल ही तो हुई। यस सर। तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक बॉल की वेव करेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आंसर निकालना एक अलग बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ समझना एक बिल्कुल ही अलग बात होती है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, चाहो तो एनसीईआरटी में भी इस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन पेज नंबर वही है, पेज 2/2/1 ही चल रहा है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर मैंने आपको बहुत पहले ये हिदायत दे दी थी, इसको याद ही कर लो, ज्यादा बेहतर है। कहता है Yes, sir. इफ द काइनेटिक एनर्जी इज, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10⁻⁻25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अब देखिए क्यों हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ना बच्चा ना अपना माइंड लॉक कर देता है, उसको लगता है कि फार्मूला एक ही डिस्कस हो रहा है तो मैं सोचूं क्यों, मैं अपने दिमाग को मजबूर क्यों करूं सोचने पे, ये फार्मूला क्यों लगाया जा रहा है। सर के का हाफ एम वी स्क्वायर से वी निकाल के वैल्यू उसमें डाल देंगे ना। हाँ वो तो हो गया, पर मैं आपको थोड़ा सा वही बेसिक्स में लेके जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और आपसे उसका वेव करेक्टर मांगा है, तो पार्टिकल और वेव करेक्टर को एक ही फॉर्मूला जोड़ता है, वो कौन है, डी ब्रोगली रिलेशन। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, ये वाला जो भी बोल रहा है, नाम मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उधर नहीं हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये आपने बचपन में पढ़ लिया था फॉर्मूला। तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 इंटू के ई, 2 इंटू के ई बाई एम अंडर रूट। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बात करते हैं। देखिए तो यहां पर जब वेलोसिटी निकालेगा बच्चा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल अपॉन मास। मास मैं हमेशा कहता हूं याद होना चाहिए बच्चे को, मास केजी में पुट करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आपका ये जो रिलेशन आ रहा है ये लगभग ये आएगा कि 65.86 इंटू 10⁻⁴। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्मली मैंने देखा है कि 11th क्लास में आने के बाद स्क्वायर रूट तक बच्चा ढंग से नहीं निकाल पाता है। तो थोड़ा सा मैं आपके यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ, स्क्वायर रूट में आपने क्या चालाकी करनी होती है। स्क्वायर रूट निकालते वक्त ये बहुत, स्क्वायर रूट तो बहुत ही बार आएगा, बहुत ही बार आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका ये। तो स्क्वायर रूट में कोशिश करो कि जो भी वैल्यू हो होने दो, आपने 10 की पावर इवन रखनी है, ये एक दिमाग में लॉजिक लेके चलना। अगर इवन नहीं है तो इवन बना देंगे, मैं आपको बताता हूं, इवन नहीं है तो इवन बना देगा मतलब क्या होता है। मान लो आपको आया 40.6 इंटू 10⁻⁵। अब ये इवन नहीं है पावर, अब ये इवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब भी अंडर रूट आएगा तो आप 10 की पावर को इवन ले जाओ। इवन लेके जाने का तरीका आपको मैं उम्मीद करता हूं इतनी तो आपको मैथमेटिक्स आती है, यस समझ रहे सर। हैं, इतनी तो मैथमेटिक्स आती है कि 4.06 कर दो और 10 की पावर 6 कर दो। 10 की पावर 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 की पावर 3। अब ये रूट 4 है, रूट 4 तो आपने बचपन में याद कर लिया था, 2 होता है। तो आपका आंसर Yes. 2 से हल्का सा ज्यादा आ जाएगा। 2 से हल्का सा ज्यादा कितना आ जाएगा, 2.02 कर दो, और इससे कम क्या करोगे आप, तो आपका स्क्वायर रूट इजिली निकल आएगा। मेरे बच्चे बात समझ रहे हैं आप, कभी भी स्क्वायर रूट में डील करें, आज की क्लास में तो बहुत डील करेंगे, कोशिश करिए 10 की पावर को इवन में रखिए। चलिए वापस सवाल में आते हैं। तो 10 की पावर तो 2 हो ही गई है। अब देखिए ये रूट 65 है, रूट 65 8 से आगे होता है, 8 से आगे होता है, दिस इज स्लाइटली हायर देन 8, राइट। तो आप लिख दो 8.15, क्या मना कर रहा है कोई, इसमें दिक्कत थोड़ा है। तो कितना आ जाएगा 8.15 इंटू 10⁻², और वेलोसिटी की यूनिट आपको बचपन से याद है, राइट। तो वेलोसिटी भी आ गई। अब आपने क्या निकालना है, उसका वेव करेक्टर। वेव करेक्टर का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू आपको याद ही है, अपॉन मास, मास फिर वही 9.11 10⁻⁻31। वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं 8.15 10⁻²। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आपका आंसर आ रहा है 8.96 10⁻⁻7, और लैम्डा की यूनिट आप जानती हैं मीटर होती है। अब आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर किस ऑर्डर का आ रहा है, 10⁻⁻7 का। 7 का। इस वैल्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
लैम्डा वेवलेंथ होती ही इसी ऑर्डर की है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर जो है वो कैन नॉट बी निगलेक्टेड। ठीक है मेरे बच्चों, तो आंसर निकालना और आंसर पढ़ना दोनों आने चाहिए आपको। तो दिस वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी निगलेक्टेड, ये कंक्लूजन हम लास्ट क्लास में भी कर रहे थे और मैं जान के दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि डी ब्रोगली की अहमियत पार्टिकल में, डी ब्रोगली की अहमियत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ज़्यादा और मैक्रो में नहीं है, मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते थे, वो तरीका ये है, मैं आपको सिखा देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी होता है। वेलोसिटी हमने अभी पीछे एक्सप्रेशन निकाला था, अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था √2 ke बाई एम, राइट मेरे बच्चों। अब आप इसको कर सकते हो h ओवर, आप मास को स्केयर बना के अंदर लेके जा सकते हो, क्योंकि अंदर m स्केयर होता तो बाहर m बन जाता। यस सर। तो मैं इसको m स्केयर बना के अंदर ले जाता हूँ। जब ये m स्केयर बन के अंदर जाएगा तो वो नीचे वाले m से कट जाएगा, तो ऊपर है क्या जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। ठीक है, तो फिर आप इसमें क्या करते, h की वैल्यू पुट करते 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड √2 ke, 2 ke की वैल्यू आप जानती हैं 3 इंटू 10⁻25 जूल है। मास 9.11 10⁻31 kg है। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको दोनों रास्ते मैंने बता दिए, जो कंफर्टेबल हो आप वैसे कर लीजिएगा मेरे बच्चे। मैं आपको ये रास्ता इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये रिलेशन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे तो इस फॉर्मूले को याद ही कर लेते हैं, पर मैं नहीं कहूँगा आप इसको याद करो जब तक आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो अदरवाइज इसको याद करने की जरूरत नहीं है। दो तरीके हैं, चॉइस आपके, जैसे मर्जी करिए। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर वही लैम्डा किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की। तो ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डी ब्रोगली का, क्योंकि डी ब्रोगली तो है जो वेव और पार्टिकल को जोड़ता है, राइट। चलिए, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻7। वेलोसिटी कितनी है, 2.05 इंटू 10⁻7। चलिए, अब वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब आप दोनों वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मास याद होना चाहिए। आप देख रहे हैं किसी क्वेश्चन में मास दे रहा है और किसी क्वेश्चन में मास नहीं दे रहा है, तो फिर अक्लमंदी यही कहती है मास याद ही कर लिया जाए। इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी? क्या बेटा? इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी? हाँ, मैंने कई साल इन क्वेश्चंस को पूछा है। मेरे बच्चे क्लास में सारे बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आपको तो अभी आसान लग रहा है ये, पर एग्जाम में जब पूरा सिलेबस आएगा ना, पूरी केमिस्ट्री की 2 बुक आएंगी, तो बच्चे के माइंड में क्लिक करना और सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना बड़ा टफ होता है। फिर टफ होता है। आज की क्लास में तो आसान है आपके लिए, टफ उस बच्चे के लिए जो पूरा सिलेबस करके आया और उस दिन एग्जाम वाले दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर गया, वो फिर आसान है। अदरवाइज तो फिर टफ हो जाता बच्चे के लिए। आज से कई साल पहले, साल 2003 से पहले ये टॉपिक 12th में हुआ करता था, अब 11th में है। आई थिंक 2003 तक तो आपका बर्थ भी नहीं होगा, 2003 के बाद ही आपका बर्थ होगा सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। मेरे क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ मेरी बच्ची, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर वही बात, लैम्डा मांग रहा है। मतलब आपको कभी लगे ना कि क्वेश्चन स्ट्रेट है तो बच्चा छोड़ देता है, पर आप अपने मन को समझाइए कि मैंने इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्यों लगाना है।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, लैम्डा निकालना है इफ द वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो कई बार तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, ये कहते हैं क्वेश्चन ही गलत था कि लैम्डा निकालना है और लैम्डा कुछ इक्वल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और पहले किसी जमाने में AI में आया, अब तो AI का पेपर भी IIT के साथ होता है। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड? वेलोसिटी। यस सर। तो लैम्डा किसका इक्वल दे दिया आपको? वेलोसिटी के। तो लैम्डा Yes. का फॉर्मूला होता है H/mv। ये मैं क्यों लगा रहा हूं आप जानते हैं। अब आप इस फॉर्मूले में लैम्डा को लैम्डा रखो और वेलोसिटी को लैम्डा लगा दो, तो फाइनली आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू H/m अंडर द रूट। ठीक है मेरे बच्चों, H की वैल्यू आप सभी जानते हैं, मास आपको याद है, आपने स्क्वायर रूट लेना है इसका। अब देखो फिर वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कर रहा था कि स्क्वायर रूट आपको तंग कर सकता है। तो मान लो इसका आंसर आ रहा है अंडर रूट 7.29 10⁻⁻⁴। आप पहले चेक कर लो क्या पावर इवन है? बिल्कुल इवन है। अब मैं एक काम कर सकता हूं जो आपको सिखाया है, इसको ले जाओ बाहर, ये बन जाएगा 10⁻⁻² और 7.29 है। अब मुझको बताइए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और हम है 7 पे, 4 5 6 7 8, हम है 7 पे। अब बताओ आंसर 2.5 से ज्यादा आएगा कम आएगा? सोच के बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो सर बोलो। ज्यादा। तो ज्यादा। 2.5 यस से सर, ज्यादा, ज्यादा ही आएगा। 2.5 से ज्यादा ही आएगा, राइट। तो आंसर आ गया 2.68 समथिंग कर दो या 2.7 कर दो या 2.72 कर दो इंटू 10⁻² मीटर। हाँ, स्क्वायर रूट आपको आता है तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती अगर आप खुद इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हैं तो। पर देखा मैंने कई बार चेकिंग करते वक्त बच्चों का आंसर गलत निकालता लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। सर अगर 0.04 का गैप हो, मतलब डिफरेंस हो, तो सर वो उससे कोई करेक्ट हो फर्क नहीं जाता है? पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ओके उससे सर। इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है सर। देखिए कहता है डिराइव बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम using derive Bohr postulate of angular momentum using de Broglie। using de Broglie। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि बोहर पोस्टुलेट क्या है एंगुलर मोमेंटम का। याद है जब मैं बोहर पोस्टुलेट करा रहा था तो एक फोर्थ पोस्टुलेट आया था एंगुलर मोमेंटम का, एक बच्चे ने पूछा भी था, सर ये समझ नहीं आया, मैंने कहा था इसको याद कर ले। वो था mvr इज इक्वल टू NH/2π। याद है फॉर्मूला आपको? बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बोहर का फोर्थ पॉइंट है। याद है या नहीं याद? भूल गए हो? बोलो, भूल गए हो लगता है। चलिए, बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही है। तो आपको इस पॉइंट को प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है यूजिंग डी ब्रोगली। शुरू करें। देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ अब ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलेगा, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, ऐसे चलेगा बच्चे। और अगर मैं उसकी लैम्डा ये मान लूं, ये मैं वेवलेंथ मान लूं, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ वेव्स
फॉर्म्ड इज इक्वल टू एन, मतलब एन वेव बन रही है। मैंने इस केस में भी कितनी वेव बनाई है, वैसे 5 बनाई है ना बच्चा, आपको समझाने के लिए। मान लो एन वेव बना रहा है एक इलेक्ट्रॉन और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, टोटल सर्कमफरेंस कर दूं इसको, टोटल सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, एन लैम्डा। सहमत हैं आप इससे? यस सर। अगर एक वेवलेंथ होती तो 1 लैम्डा, 2 होती तो 2 लैम्डा, 5 है तो 5 लैम्डा, एन बना रहे तो एन लैम्डा हो गया, नहीं हो गया? और आप सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस? 2 2 पाई पाई आर। आई आर, 2 पाई आर। ये भाई आप सहमत हैं? Yes, और हम sir. मान के चल रहे हैं इसका इफेक्टिव रेडियस आर है, राइट? तो 2 पाई आर इसका सर्कमफरेंस हो गया, किसके इक्वल हो गया? एन लैम्डा के, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। बताओ लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? h/mv। बस इसको पुट कर देंगे हम, इसको उठा के यहां पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा? 2 पाई आर nh 2 पाई इक्वल्स टू mvr। एन इंटू एच अपॉन एम वी। तो हम एक काम करते हैं, एम इंटू वी इंटू आर इकट्ठा कर दें ऐसे, और रह क्या गया इधर? फिर एन बच गया, एच बच गया, और 2 पाई को इधर ले आऊं। अब बताओ ये कौन सा रिलेशन है? ये क्या बन गया? ये बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर बोर मोमेंटम तो बन गया। पोस्टुलेट। बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो बन गया बच्चे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो डी ब्रोगली का इस्तेमाल करके हमने बोहर पोस्टुलेट को, एंगुलर मोमेंटम के पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया, ठीक है? पर आपको सोचो, जिसको यही नहीं पता कि बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये है, कैसे करेगा क्वेश्चन? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पेज 2/2/3 पे आ जाइए। अगर असाइनमेंट नहीं भी है तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन उस पेज पे, व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन। अच्छा जी, फोटोन का मास मांग रहा है। आप बताओ, फोटोन को अभी तक हम वेव मानते आए थे, और वेव का क्या मांग रहा है? मास, यानी कि पार्टिकल और वेव करेक्टर का कॉम्बिनेशन आ गया क्वेश्चन में। ऑफ वेवलेंथ 5894 एंगस्ट्रोम है ये। पहले तो इसको हटाओ यहां से, पहले तो इसको हटाओ यहां से। वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸8। आप जानते हैं अगर वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸8 नहीं भी दी होती तो भी मुझको यही लेनी थी, क्योंकि फोटोन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो टीचर के Yes, पास sir. पूरा हक था ये हटाने का, पर क्वेश्चन में दे दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए लैम्डा का फॉर्मूला, अब देखो आपको ये बात दिमाग में बैठनी शुरू हो गई है कि हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो आपके दिमाग ने ये नहीं सोचा कि हम फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको सबको पता है फार्मूला ही चल रहा है। एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, ये थोड़ा ना कि सारे डी ब्रोगली के आएंगे। ये अचानक से आ गया तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी लगाना है? साफ सी बात है, वेव करेक्टर दिया है और पार्टिकल मांगा है, तो फिर तो एक ही फॉर्मूला हमारी केमिस्ट्री में, राइट? तो लैम्डा की वैल्यू पुट करिए 5894 10⁻⁻10। एच याद हो चुका है आपको, मास निकालना है, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸8। तो यहां से आप मास निकालेंगे, ये काम आपका है। 3.75 10⁻⁻36। आपने एक चीज देखी इसमें मेरे बच्चों, आपने एक चीज देखी इसमें, फोटोन का मास कितना आ रहा है? 10⁻⁻⁻,
36। 36 के ऑर्डर का आ रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास किस ऑर्डर का होता है? और 9 होता है यहां पर, यस तो सर। 9 को भी मैं 10 मान लूं एक पल के लिए, तो इतना हो गया मास उसका लगभग लगभग, राइट? यस सर। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास इस ऑर्डर का है, फोटोन का मास इस ऑर्डर का आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों में 10⁶ का अंतर है? यस सर। 10⁶ को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में? मिलियन। यस सर। यानी कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से भी मिलियन टाइम्स हल्का है, ये मतलब हुआ ना? छोटा है। छोटा नहीं कहूंगा, हल्का कहूंगा, क्योंकि मास है। यस सर। ठीक है बच्ची? Yes, sir. चलिए, तो फोटोन is approximately million times lighter than the mass of electron, approximately। देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चे, मेरा बच्चा मात्र आंसर तक सीमित रखे अपनी नॉलेज को। आप बताओ, इसके बाद यहां आने में मुझे मात्र 1 मिनट फालतू लगा है, पर आपका कंसेप्ट एक तरह से हल्का सा इंक्रीज भी तो किया मैंने मास ऑफ फोटोन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करके आपको थोड़ी फीलिंग तो दी, इजंट इट? यस सर। यस सर। तो हमेशा अपनी नॉलेज आंसर तक रखो, आंसर से एक कदम आगे बढ़ो, अगर सफल साइंस स्टूडेंट बनना है तो। सर बोलो। सर लैम्डा की जगह नोट्स में आपने 9.11 इंटू 10⁻⁻31 लिखा है। कोई बात नहीं, उसको ठीक कर दो, आप नोट्स में करेक्शन कर ओके देना आप। सर। ओके सर। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ CH4 एंड O2? मतलब व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ CH4 एंड O2, ये मांगा इसने। सो दैट दे आर एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ, इक्वल वेवलेंथ। मतलब कह रहा है मिथेन की लैम्डा और O2 की लैम्डा बराबर है, उनकी वेलोसिटी की रेशियो निकालो। आप बताओ मिथेन का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? मिथेन की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, चलो मैं आपको सिंपल तरीके से करके दिखाता हूं, ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। ये निकालना है हमने वेवलेंथ ऑफ मिथेन क्या होगी, H ओवर मास ऑफ मिथेन इंटू वेलोसिटी ऑफ मिथेन। वेवलेंथ ऑफ O2 क्या होगी, H ओवर मास ऑफ O2 वेलोसिटी ऑफ O2। आप इनकी रेशियो ले लो, आप इनको डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको इनकी लैम्डा क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये और ये भी कट जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। तो हाँ, मैं अब डिवाइड कर रहा हूं सीधा, तो इधर लेफ्ट साइड पे 1 आ गया मेरे बच्चों, लेफ्ट यस साइड पे सर। 1 आ गया, और ये आ जाएगा 1 अपॉन मास ऑफ मिथेन, वेलोसिटी ऑफ मिथेन, और वो आ जाएगा ऊपर मास ऑफ O2 इंटू वेलोसिटी ऑफ O2। और जब इस एक्सप्रेशन में निकालना क्या मैंने वेलोसिटी ऑफ मिथेन निकालनी है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ O2 निकालनी है। तो हम एक यस काम सर। करते हैं, हम वेलोसिटी ऑफ मिथेन को ले आते हैं इधर, और वेलोसिटी ऑफ O2 को ले आते हैं इधर इसके पैरों में। समझ में आ गया? ये ले आया, ये देखो। तो बताओ मेरा राइट साइड पे क्या बच जाएगा, मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिथेन। अब बताओ O2 का मास क्या होता है, 32, 1 मोल का, और मिथेन का मास क्या होता है, 16। तो आंसर क्या आ गया, 2:1। कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। नो सर। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा, करेंगे आप खुद। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ।
इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट, अब आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, इसका 1%, 1% ऐसे निकालते हैं। यस सर। तो ये आपके पास स्पीड आ गई, सीधा फॉर्मूला लगाइए, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। लैम्डा आप निकालेंगे, एच आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद हो चुका है, वेलोसिटी आपने राइट साइड पे निकाल दी है, फाइनली लैम्डा मीटर में रिपोर्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द लैम्डा ऑफ 4.8 पिकोमीटर। लैम्डा दिया 4.8 पिकोमीटर, पिको -12. -12 मेरे बच्चे, और आपसे मांगी गई है काइनेटिक एनर्जी। ये ठीक उस क्वेश्चन का रिवर्स है मेरे बच्चों। जानते हैं उस क्वेश्चन में क्या गिवन था? उस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन थी और हमने लैम्डा निकालनी थी, ऐसा था ना वो क्वेश्चन। वो अब लैम्डा दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी की डिमांड की गई है। शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं लैम्डा का फॉर्मूला, राइट? अब आप इसमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लो। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? h ओवर m इंटू लैम्डा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। h की वैल्यू पुट करिए, मास 9.11 10⁻³ kg पुट करिए, लैम्डा 4.8 10⁻12 मीटर पुट करिए, तो वेलोसिटी आ रही है 1.52 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने बचपन में याद कर लिया था, हाफ mv², मास 9.11 10⁻31, वेलोसिटी 1.52 10⁸ का स्क्वायर। कर लेंगे सॉल्व मेरे बच्चों? यस सर। सॉल्व करने के बाद आंसर लिख देता हूं। आंसर इसका आ रहा है 1.1 10⁻⁻14। यूनिट आपको याद है छोटी क्लासेस से। आगे बढ़ते हैं। यहां तक है न्यूमेरिकल डी ब्रोगली के। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ हाइजेनबर्ग। दिस इज पेज नंबर 2/2/5। मैं फिर कह रहा हूं, असाइनमेंट नहीं भी है कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो मैं बोल ही रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखी जा रही है माइक्रोस्कोप की मदद से, राइट? विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये लाइन बच्चे को समझ ही नहीं आती। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। बच्चा इस बात से सहमत समझ ही नहीं पाता इसका मतलब क्या है। अभी बता रहा हूं इसका मतलब, वेट कर लो। इफ द अनसर्टेनिटी, सॉरी, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी। कह रहा व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मांगता है मेरे बच्चे। आपको कह रहे कि इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस में देखा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो एक इंसेक्ट है, वो इस 5 मीटर लेंथ पे चल रहा है और है इसी 5 मीटर के दायरे में, और मैंने आपको नहीं बताया कि वो इंसेक्ट कहां है। मान लो इंसेक्ट यहां है और आप मुझे बता रहे हैं इंसेक्ट यहां है। ये आपका आंसर है जो रेड से बता रहा हूं। तो ये आंसर की अनसर्टेनिटी होगी। मतलब है यहां, आप बता रहे हैं यहां। ये एक छोटी सी गेम होती है, बच्चों को हम खिलाते हैं। जिसकी अनसर्टेनिटी मिनिमम आएगी वो जीतेगा, जिसकी अनसर्टेनिटी मैक्सिमम आएगी वो हारेगा।
अब बताओ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो सकती है? सर 5। 5। बहुत बढ़िया। इससे बड़ी अनसर्टेनिटी तो नहीं हो सकती ना मेरे बच्चे कि नो इंसेक्ट यहां पर है पर बच्चा कह रहा है इंसेक्ट यहां पर है। इससे बड़ी गलती तो नहीं हो सकती ना मेरे बच्चे। तो अगर एक इंसेक्ट को लोकेट किया जा रहा है इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो दिस इज द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पॉसिबल। इससे बड़ी अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी आंसर देगा, कोई ऐसा आंसर देगा कि उसकी पोजीशन ये है ±10 मीटर, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। अनसर्टेनिटी ±5 से ऊपर आ ही नहीं सकती। तो अब आप सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन को 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के दायरे में देखा जा रहा है। अब बताओ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो सकती है? यही होगी और कितनी होगी? इससे बड़ी अनसर्टेनिटी तो नहीं हो सकती ना बच्चे, बताओ। नो सर। तो ये क्लियर है कि डेल्टा एक्स कैसे आ गई। अब आपको डेल्टा वी निकालना है। इसका न्यूमेरिकल टफ है, मैं पहले बता रहा हूं, कैलकुलेशन इसकी टफ है। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी। चलिए, डेल्टा एक्स हमें पता चल गया 10⁻⁻9 है, सॉरी -11 है। मास आप सबको याद है। डेल्टा वी निकालना है। एच आपको याद है। पाई ये पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। निकाल लोगे डेल्टा वी। अब तो सॉल्व ही करना है सब कुछ। तो आपका आंसर आ रहा है 5.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आप इस आंसर से क्या सीखते हैं? मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं सोचने के कि मैं इस आंसर से क्या सीखा। सोचिए। 1 2। सर कि इधर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो आई है वो ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज वेरी लेस। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इतने कम दायरे में देख रहा हूं, यानी कि मैं उसकी पोजीशन एक्यूरेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यस सर। पोजीशन एक्यूरेट के चक्कर में वेलोसिटी का क्या हाल हो गया देख लो। सर वो ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा आ गई। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गया। हाँ, ये सीखते हैं बच्चे हम। दिस इज वेरी गुड। सर हाँ बच्चे। सर इसके अंदर डेल्टा एक्स नहीं समझ आया, कैसे आया? हाँ, डेल्टा एक्स इसलिए नहीं समझ में आया बच्चे क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के दायरे में देखा जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस दायरे में है। तो इससे बड़ी गलती तो नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है और मैं कह रहा हूं यहां है। तो मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है मेरे आंसर में? इससे बड़ा एरर तो नहीं आ सकता। और यही प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो गया। क्योंकि जिसको हम जैसे मान लो आप एक रूम में गेम खेल रहे हो, ठीक है? और इस गेम में क्या होता है, एक बच्चे को इस रूम में छुपना है। कहीं छुपना नहीं, खड़े होना है एक्चुअली। और दूसरे बच्चे ने उसकी पोजीशन बतानी है जो बाहर बैठा है। मान लो इस बच्चे ने कहा कि वो बच्चा इस कमरे में यहां है और है यहां, तो ये उसके आंसर की एरर आ गई। ठीक है मेरे बच्चे? अब बताओ Yes, मैक्सिमम गलती क्या कर सकता है बच्चा? मैक्सिमम कि बच्चा यहां हो और आंसर दूसरा बच्चा क्या दे रहा है। इससे बड़ी गलती तो नहीं कर सकता बच्चा। यस सर। तो इस खेल के अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है? दिस डायगोनल। इससे बड़ी गलती तो नहीं हो सकती ना बच्चे। तो अगर No, sir. हाँ, अब एक इलेक्ट्रॉन को कहां देखा जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को देखा जा रहा है इतनी डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर इतने डिस्टेंस के अंदर देखा जा रहा है तो इससे बड़ी गलती कर ही नहीं सकता उसकी पोजीशन में।
मैक्सिमम गलती क्या हो सकती, गलती मतलब एरर, एरर मतलब अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आ सकती है, यही आएगी, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। क्या इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगी नो प्लस सर। माइनस में? तो इसलिए डेल्टा एक्स इतने ले लिए जितने दायरे में उसको देखा जा। चल एक सवाल और पूछता हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस सर्कल में देखा जा रहा है, इस सर्कल में देखा जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, आप बताओ व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, बताओ। सर 2r। 2r, बहुत बढ़िया। यानी कि डायमीटर, इससे बड़ी गलती तो नहीं कर सकते हम, इससे छोटी भी कर सकते हैं, पर इससे बड़ी गलती हो सकती है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के अंदर है तो नो क्या? सर। कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है और मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इससे बड़ी गलती तो नहीं हो सकती ना बच्चे। नो सर। तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड विद इन द डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब जितने डिस्टेंस पे देखा जा रहा है वही डिस्टेंस उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बन गया, और अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकाल ली हमने। ठीक है गुड़िया, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या नाम बच्चे आपका? सर वंशिका। हाँ वंशिका, ठीक है बेटा वंशिका। यस सर। हाँ पर यस, यस सर और अच्छे से यस सर आएगा। अभी तुमसे एक और सवाल पूछूंगा, वेट करियो, इसलिए मैंने नाम पूछा कौन सा बच्चा ये। ओके सर। हाँ हंसने की बात नहीं है, क्वेश्चन पूछना जरूरी है और डाउट पूछना भी जरूरी है। डाउट पूछते तो मुझे को अच्छा लगता है कि आप लोग एक्टिव हो क्लास में, सोए नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ गोल्फ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम, कह रहे हैं गोल्फ की जो बॉल होती है 40 ग्राम की है। सबसे पहले तो आपको यह काम करना है जो ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है बच्चे? केजी में कर। हाँ ये तो जरूरी है। विद द स्पीड ऑफ 45, मतलब उसको 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट किया जा रहा है, ठीक है? कह रहा है इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब कह रहा है इसकी स्पीड में 2% की एक्यूरेसी है, मतलब 2% का हेर फेर हो सकता है, मतलब इस वेलोसिटी में 2% का हेर फेर है। जिसने मेरी लास्ट क्लास अटेंड करी है वो समझ गया हेर फेर का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इसलिए मैं Yes, कह रहा हूं sir. कि ये क्लास देखने से पहले आप मेरी थ्योरी पढ़िए इस चैप्टर की, टॉपिक की। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 45 का 2%। अब 2% ऐसे निकालते हैं, आपको इतना तो पता बच्चों, यस सर। यस सर। यानी कि 0.9 ऊपर हो सकती है 45 के, या 0.9 नीचे हो सकती है 45 के। इससे बड़ी तो नहीं अनसर्टेनिटी उसने बताई। कहता व्हाट विल बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स की डिमांड है। चलो इस क्वेश्चन में तो बच्चा दिमाग लगा देता है कि ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला ही एक है पूरी केमिस्ट्री में। आप जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा एच फोर पाई, पाई को इतना ले लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी अप्रोक्सीमेशन कोई दिक्कत नहीं होगी। मास इज 40 kg, अब केजी में आ गया। डेल्टा वी 0.9, सोल्व करना आपका काम है, मैं तो आंसर सिखाऊंगा आपको। सोल्व करके आ रहा है 1.46 10⁻⁻³ -33 मीटर। आप इस आंसर से क्या सीखते हैं? मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए। आंसर निकालना अलग बात है, सीखना अलग बात है, मैंने सिखाना है। सर कि ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। डेल्टा एक्स देख रहे कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। जानते हैं इससे छोटा साइज तो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो मतलब इतनी परफेक्ट पोजीशन आ रही है उस गोल्फ की बॉल की, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी कम आ रही है, नेग्लिजिबल आ रही है। दिस इज नेग्लिजिबल,
मतलब जो बॉल की पोजीशन आएगी वो कितनी एक्यूरेट आएगी। आप सोचो कितनी एक्यूरेसी है। मतलब अगर कहा जा रहा है बॉल इतने दूर है, इतने मीटर दूर है, तो इसमें क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है 0.33 लगाओगे, 32 सॉरी 146 लगाओगे, या ये ऐड कर दो या माइनस कर दो। आप बताओ इस वैल्यू को ऐड या माइनस करने का कोई औचित्य है? नहीं है। नो सर। तो इसका मतलब पोजीशन बहुत एक्यूरेट है। तो ये सीखने को मिलता है इस आंसर से। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओह, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। Electron cannot exist in the nucleus using Heisenberg uncertainty principle. Obvious है फॉर्मूला, तो क्या लगना है आपको बताइए। एक पल के लिए लेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही है, लेट कर लेते हैं। अब जानते हैं न्यूक्लियस का डायमीटर किस रेंज का होता है? इतना होता है। याद है ये बात मैंने कब बताई थी? न्यूक्लियस का डायमीटर इस रेंज का होता है। कोई बताएगा ये बात मैंने कब बताई थी आपको? देखते हैं किसकी प्रीवियस नॉलेज अभी तक बढ़िया चल रही है। सोचिए सोचिए सोचिए। नहीं याद है आपको? मैंने आपको सर जब आप रदरफोर्ड एक्सप्लेन कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है स्टेडियम में, जैसे एक बॉल पड़ी है। हाँ, ये बात मैंने तब बताई थी। ये बात मैंने आपको रदरफोर्ड के मॉडल में बताई थी कि न्यूक्लियस इस रेंज का होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसका डायमीटर इस रेंज का होता है। अब बताओ अगर न्यूक्लियस इस रेंज का है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया, मान लो चला गया जी, तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन? वंशिका बताओ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन तो चला भी 10 जाए? के पावर -15। बस इतनी होगी, इससे बड़ी अनसर्टेनिटी हो नहीं सकती। जब वो न्यूक्लियस में जाएगा तो उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन न्यूक्लियस वाली हो जाएगी। ठीक है बच्चे? यस सर। आप पता लगाओ उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी। आओ निकालते हैं। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, डेल्टा वी आ जाएगा ये वैल्यू। अब सारी वैल्यू सबूत कर देंगे। एच आप जानते ही हैं, फोर पाई मास, और डेल्टा एक्स। सारी वैल्यूज पुट कर दो। हम इसमें से क्या निकाल लेंगे इजिली? डेल्टा वी। मेरे बच्चे डेल्टा वी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? आप जानते हैं बच्चों, मैं आपसे अभी तक आंसर रीड करवा रहा था और आंसर का मीनिंग निकलवा रहा था। क्यों निकलवा रहा था? अब आपको समझ में आएगी बात। आप देखो डेल्टा वी किस ऑर्डर का आ रहा है। ये आ रहा है 10⁻10। जानते हैं इसका मतलब क्या है? दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज Very high. even greater than वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा क्या आ रहा है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी इससे ज्यादा ही होगी, तभी तो अनसर्टेनिटी इतनी आ रही है। अरे जैसे कोई कहता है कि मेरा 50 नंबर आएगा, क्या कोई कह सकता है ±110? ये बात कोई बोल सकता है 100 में से? नो सर। 100 नंबर का पेपर आया तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी प्लस माइनस में? सर और 50 हाँ, और 50 या जीरो है। अगर कोई बच्चा जीरो लाएगा
तो प्लस माइनस हो रही है। तो अनसर्टेनिटी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, इससे ज्यादा ही होगी ना। यस तो सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन की ही वेलोसिटी न्यूक्लियस में कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाएगी। यस सर। क्या ये पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगे, असंभव, संभव है। तो इसका मतलब अगर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ये रहा घूम रहा है, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कूदना है तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या स्पीड पकड़नी होगी भाई, वे इवन ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इतनी स्पीड से वो घूम ही नहीं सकता उसके अंदर, वो भी इतनी छोटी जगह में घूम ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो कभी उसके अंदर एंटर भी नहीं करेगा। ये वो सवाल है जो आपके मन में आता है या आता होगा जब छोटी क्लास में होंगे, जब आपको ये कहा जाता होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो बच्चा कहता है न्यूक्लियस के अंदर गिरता क्यों नहीं है वो। आई थिंक आज आपको उसका जवाब मिला होगा, ऐसा क्यों नहीं होता। तो आप लिखेंगे अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इज इवन ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। सर एक बार रिपीट करना इसका बच्चे? जवाब। अभी क्या बोला था, सुना नहीं। मैंने बोला था कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इवन ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर न्यूक्लियस में जाएगा तो उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा, वो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस में भी नहीं हो सकता। ठीक है गुड़िया? ओके सर। कौन थे आप? क्या नाम बच्ची आपका? संस्कृति। संस्कृति। ठीक है बच्ची, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। लो जी, डेल्टा पी निकालने। अब ध्यान से सुनना वंशिका, आपसे पूछूंगा मैं। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इफ इलेक्ट्रॉन इज कंफाइंड इन अ लीनियर रीजन ऑफ लेंथ 1 × 10⁻⁻10। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस में सीमित है, तो क्या होगी वंशिका? सर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है बच्ची? यस सर। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस में देखा जा रहा है, तो यही मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, और क्या हो सकता है। तो डेल्टा एक्स दे दिया बातों बातों में दिया, डायरेक्ट नहीं दिया। डेल्टा पी निकाल लें, आपको h/4 पता ही है। तो जो मैंने रेड पार्ट में लिखा है ये सारे आप जानते हैं, आप इजीली डेल्टा पी निकाल लीजिएगा। हो जाएगा मेरे बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहता है कि इफ ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड टू 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। कह रहा है प्रोटॉन है 1/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट से उसको एक्सेलरेट किया। वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हैं कितनी होती है? कह रहे इफ द वेलोसिटी, हाँ कहते हैं इफ द वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद द प्रिसिजन ऑफ ±0.5। कह रहे ±0.5% का हेरफेर हो सकता है वेलोसिटी में। आप एक बात बताओ, प्रोटॉन की वेलोसिटी करी कितनी है हमने? 3 × 10⁸ का 1/10 करिए, और इसमें कितने का हेरफेर हो सकता है? ±5%। हाँ, ±0.5 का। तो डेल्टा वी समझ में आ गया कैसे निकाल लिया मैंने? ये क्या आ गया? डेल्टा वी हो गया, नहीं हो गया मेरे बच्चों? यस सर। कैलकुलेट, sir. हाँ कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। मतलब डेल्टा एक्स निकालना है
देखो डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी। डेल्टा एक्स हमें निकालना है, मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये बात क्या आपको याद थी? सच बताना। प्रोटॉन का मास। नो सर। नो सर। नो सर। आपने बड़ी ईमानदारी से आंसर दिया मेरे बच्चों, जो अच्छी बात है। अपनी सच्चाई को जितनी ईमानदारी से रखोगे ना जीवन में, उतने सफल रहोगे, सुखी रहोगे। सफल और सुखी दोनों। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन अगर आपको याद नहीं था तो ये आज ही याद कर लेना, क्योंकि क्या इस क्वेश्चन में कहीं मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ था मेरे बच्चों? नहीं दिया हुआ था। तो सोचो, अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन आता नहीं आता, फिर फायदा क्या हुआ? बात तो वही होगी। तो मैं यही कहूंगा, ये याद कर लो। पहली बार आया, याद कर लो। हो जाएगा बच्चों? यस सर। यस सर। चलो गुड। बड़े भारी मन से बच्चे कहते हैं यस सर। कोई बात नहीं, इसको याद करो बच्चे। डेल्टा वी, डेल्टा वी है 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.5 अपॉन 100। ये था डेल्टा वी। एच आप जानते हैं, 4 आप जानते हैं, पाई वैल्यू आप जानते हैं। क्या इस एक्सप्रेशन से डेल्टा एक्स निकाल लोगे मेरे बच्चों? ये तो आपका काम है ना। यस सर। पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, आज की क्लास अटेंड करने के बाद जब फ्री हो तो ये न्यूमेरिकल अपने आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ताकि आपको एक फीलिंग आ जाए कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मेरे 5 या 10 या 15 मिनट तो गए इस न्यूमेरिकल में। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 एक बार खुद ट्राई करना। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रहा है, एक्यूरेसी है 99.99। इतनी एक्यूरेसी है, तो आप बताओ, इतनी एक्यूरेट आएगी तो अनसर्टेनिटी कितनी हुई? 0.01% की अनसर्टेनिटी हुई नहीं हुई? बोलो। यस सर। तो Yes. 40 इंटू 0.01% निकाल लो। ये क्या आ गया? डेल्टा वी। और मांगा क्या है? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कर लोगे बच्चों क्वेश्चन ये वाला? वैल्यू भी ना पुट करूं चलेगा, पर एक चीज के बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। चले आगे। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अनसोल्व रखा है आपके लिए, खुद ट्राई करेंगे आप। कहता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। लो जी, सबसे पहला धोखा तो आपको ये दे रहा है 10 ग्राम। 10 ग्राम नहीं है ये इतने केजी है। इस 10⁻⁻5 मीटर, मतलब 10⁻⁻5 मीटर। ये क्या दे दिया आपको? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वही फॉर्मूला होगा हमारा पुराना, डेल्टा एक्स डेल्टा वी डेल्टा एक्स 10⁻⁻ मास 10 इंटू 10⁻⁻ डेल्टा वी। एच आप जानते हैं 4 और पाई को 40 तो करना, और क्या करना है इसमें। देखो डेल्टा वी का आंसर तो आ रहा है, आने दो, हमने आंसर से सीखना है। डेल्टा वी का आंसर आ रहा है 5.27 10⁻⁻28 मीटर पर सेकंड। क्या सीखते हैं? 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचो, फिर मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा, जिसे मैं पूछूंगा वही बताएगा। सोचो इस आंसर से हम क्या सीखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए भाई, कौन बताना चाहेगा इस आंसर से क्या सीखते हैं? तो मैं सर बताऊँ? ट्रू जो मैं बोल रहा है उसमें ना बोलना पड़ेगा भाई, मैं इधर देख नहीं पा रहा आपका नाम। सर पारस। संस्कृति। पारस, संस्कृति, कोई और? कोई और? चलिए संस्कृति आप बताओ। सर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत छोटी है, मतलब बहुत एक्यूरेट वेलोसिटी है। अधूरा आंसर है, इसमें एक बात और भी है, डेल्टा भी बहुत कम है, इसका मतलब वेलोसिटी बहुत एक्यूरेट आ रही है, मतलब डेल्टा भी ना के बराबर है। यस सर। आप जरा पोजीशन देखना, जरा पोजीशन भी काफी हद तक एक्यूरेट है, ठीक है। यस सर। मतलब जो भी पोजीशन आएगी, एक्स पोजीशन जो भी आएगी, उसमें प्लस माइनस क्या करना है, 10 to power minus 1। ये करना है, तो ये ना के बराबर है ये भी, यानी कि फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स Heisenberg uncertainty principle having no significance, क्योंकि दोनों की अनसर्टेनिटी बहुत कम आ रही है। पर यही अगर हम माइक्रोस्कोपिक में लें, माइक्रोस्कोपिक में अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत लो आती है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है, और यस सर। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लो का मतलब होता है पोजीशन एक्यूरेट पर वेलोसिटी खराब आ गई, और अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत लो हो तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत हाई आ जाती है, इतनी हाई आ जाती है कि ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट यहां कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन करोल बाग में बैठा है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मेरे बच्चों इंपॉर्टेंस कहां लग रही है आपको, माइक्रोस्कोपिक में मैक्रोस्कोपिक में? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक में बच्चे। अब देखो ना, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर यही हाल तो हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस अगर छोटा है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम हो जाएगी, सहमत हो आप? और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, मैक्सिमम इतनी हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियस का डायमीटर इतना होता है। तो फिर डेल्टा वी कितना आने लग गया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी 100 गुना ज्यादा, लगभग इतने था ना वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो उससे भी ज्यादा हो जाएगी, और ये तो असंभव है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं आता मेरे बच्चों। सर बोलो बेटा। सर इसके अंदर वेलोसिटी एक्यूरेट, सर ये समझ नहीं आया किसके अंदर? सर, ये 7th क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अब डेल्टा वी की 10 की पावर देख बच्ची कितनी है, 10 की पावर -28 है, -28। यानी कि अगर मैं कहता हूं, यस अगर मैं कहता हूं कि वो बंदूक की गोली 90 की स्पीड से गई तो प्लस माइनस कितना हो सकता है, 0.0000 28 बार लगाना है जीरो, 27 बार, 27 बार जीरो लगाना है, तब जाके 527 लगाना है, तो यानी कि 90 में कितना ऊपर हो सकता है आंसर, 90 में यहाँ इतना ऊपर हो सकता है या इतना नीचे हो सकता है, तो आप कहोगे वेलोसिटी लगभग कितनी है उसकी, 90 हुई ना मेरी बच्ची, तो एक्यूरेट वेलोसिटी एक्यूरेट आई नहीं है इसका मतलब। अच्छा। यस सर। ठीक है मेरे बच्चे? यस सर। हाँ जी। अब आपके पास असाइनमेंट है, आप उसको ट्राई करेंगे। आपके पास एक असाइनमेंट है इसी पेज पे, पेज नंबर 228 8 पे, इस पेज पे 2/2/8 पे एक असाइनमेंट है, आप उसको सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपसे उनके आंसर मांगूंगा।